गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लवली। इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग का एक और टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। आपको पहले ही बोल चुके कि खत्म हो चुका है चैप्टर, सिर्फ छोटा छोटा टॉपिक है जो समझा के उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताते हैं। टॉपिक है फाइंडिंग आउट कैपिटल और सम लायबिलिटीज टेस्ट आउट आफ्टर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंसी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है या फिर अति नहीं है और हम अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कर देते हैं, लेकिन उसके बाद सारे अकाउंट वगैरह बन जाता है, डिफिशिएंसी वगैरह निकल जाता है, तो अचानक पता चलता है कि कुछ एसेट्स या लायबिलिटीज अचानक मिल चुका है या हम लोग उस समय रिकॉर्ड नहीं किए थे, छूट गया था। तो उस केस में क्या होता है, अगर अचानक मिल जाता है तो उसका क्या होता है। तो वो क्या होता है कि कभी-कभी अभी तुरंत समझा है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति इंसॉल्वेंट होता है उसको लगता है कि मेरा एसेट्स क्या है मेरे लायबिलिटीज से बहुत कम है, इसी कारण वो अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कर देता है। और जब उस एसेट्स लैग होने लगता है तो पता चलता है कि उस एसेट्स का वैल्यू क्या हो गया, उसकी लायबिलिटी से ज्यादा हो गया है। ठीक है, या बहुत बार कुछ चीज क्या होता है, छूट जाता है। तो उस तरह का क्वेश्चन एक देख लेंगे। तो उस तरह से इस तरह का अगर सिचुएशन होता है क्या होता है कि मान लीजिए कि कभी आपका क्वेश्चन में डिफिशिएंसी वगैरह सब निकाल के दे दिया हुआ है, तो हमको आगे लेजर वैल्यू ऑफ एसेट्स निकालना पड़ेगा। तो लेजर वैल्यू ऑफ एसेट्स कैसे निकालेंगे, तो लायबिलिटीज में डिफिशिएंसी माइनस कर देंगे तो लायबिलिटी वैल्यू ऑफ एसेट्स निकल जाएगा। कैपिटल पहले भी जानते हैं आप, निकालने के लिए कैपिटल बराबर क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जितना एसेट्स उसमें लायबिलिटीज माइनस कर देंगे। अब छूट क्या सकता है, तो ओमिशन ऑफ लायबिलिटीज या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह, कुछ ओमिशन मतलब छूटना, अगर लायबिलिटीज का या कुछ एक्सपेंस वगैरह छूट जाता है तो उसका काम कहां करते हैं, देखिए लिख दिए हैं आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज अगर रिकॉर्डेड नहीं रहता है और डिफिशिएंसी अकाउंट पर स्टेटमेंट ऑफ फेयर अकाउंट बन जाता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अगर मान लीजिए कि सैलरी या वेजेस है तो उसको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में लिस्ट डी में दिखाएंगे क्योंकि वो भी तो लायबिलिटीज है। अगर और किसी तरह का डील पेबल है या क्रेडिटर्स वगैरह है और किसी तरह का, तो वो क्या कहलाएगा, अनसिक्योर्ड डिस्क्लोज लिस्ट ए में दिखाएंगे जब फिर से स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट बना लेंगे तो। और इसको डिफिशिएंसी अकाउंट की क्रेडिट साइड भी दिखाएंगे। और कहां दिखाएंगे, डिफिशिएंसी अकाउंट की क्रेडिट साइड भी। कभी-कभी क्वेश्चन में दिया जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है और छूट गया है, 4 महीना 5 महीना के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किए, तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड इसलिए नहीं करते। यहां पे 700 लिखिए, इफ एनी ड्यू शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई भी ड्यू है, किसी मंथ का है, कितना भी मंथ का है, तो उसके अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, ना तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ना ही डिफिशिएंसी अकाउंट में, क्योंकि ये इंसॉल्वेंट ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस व्यक्ति को मिलता है जो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो चुका है। अगर उसको इंसॉल्वेंट हो ही गया तो उसको क्यों मिलेगा, इसी कारण इसको नहीं दिखाते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड इसको नोट कर लीजिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो में दिखा दिए। बोल रहा था एसेट्स ऑफ मर्चेंट ऑन 30 सितंबर 2016। एसेट दिया मर्चेंट का 30 सितंबर 2016 का, यानी एक व्यापारी का 30 सितंबर 2016 का एसेट दिया 46,000 और लायबिलिटी दिया 34,000। ही फिल्ड हिज पिटीशन इन बैंकक्रप्सी, और वो अपना पिटीशन डाल दिया बैंकक्रप्सी का। देखिए ध्यान से देखिए, एसेट्स ज्यादा है, अभी हम आपको समझा दिए थे कि बहुत बार ऐसा होता है कि एसेट्स ज्यादा हो जाता है और लायबिलिटीज कम होता है, फिर भी वो क्या करता है कि इंसॉल्वेंट अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित करना चाहता है। ठीक है, कर देता है एंड एस्टिमेटेड हिज डिफिशिएंसी, और वो क्या सोचा है कि डिफिशिएंसी कितना होगा, 24,000 होगा। जैसे मान लिए कि हम ही लोग क्या होता है कि हम लोग अपना एसेट्स देखते हैं और लायबिलिटीज देखते हैं और क्या करते हैं कि अपने आप को मान लेते हैं कि इतना मेरे पास कमी हो रहा है। ठीक है, तो वही चीज इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एसेट्स 46,000 लायबिलिटी 34,000 और वो क्या मान लिया है कि डिफिशिएंसी कितना होगा, तो डिफिशिएंसी हो जाएगा 24,000 का डिफिशिएंसी हो जाएगा। आफ्टर मेकिंग द अबव एस्टिमेट, सारा एस्टिमेट बन गया, एस्टिमेट हो गया, ही फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स वर नॉट पास थ्रू हिज अकाउंट बुक्स। तो क्या देखा गया कि कुछ आइटम्स उसके अकाउंट बुक में पास नहीं हुआ है। पहला इंटरेस्ट एट 6% एट हिज कैपिटल फ्रॉम 1 जनवरी 2016, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 जनवरी 2016 से छूटा हुआ है। फिर अ कंटीजेंट लायबिलिटीज फॉर ₹2500 और बिल डिस्काउंटेड बाय हिम फॉर 10,000, यानी 10,000 का एक बिल था, उस पे डिस्काउंट होकर कितना मिला है, 2400 मिला है। अमाउंट ड्यू ऑन वेजेस 250, सैलरी 750, रेंट 340 और रेंट एंड टैक्सेस है 260, ये भी बाकी बकाया है। प्रिपेयर हिज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड डिफिशिएंसी अकाउंट, हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और डिफिशिएंसी अकाउंट बनाना है। सबसे पहले आगे हम उसका कैपिटल निकाल लेते हैं। तभी कैपिटल निकालने के लिए आपको बताए थे, तो कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज।
तो एसेट्स का कितना है 46,000 एसेट्स है और 34,000 की लायबिलिटी, इसका हो गया ये कैपिटल। दूसरा निकालते हैं कि एसेट्स से कितना रिलाइज हो रहा है, तो रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स, रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो अभी भी ये तुरंत ये भी लिखवा दिए थे, क्या होता है लायबिलिटी माइनस डिफिशिएंसी। लायबिलिटीज कितना है, लायबिलिटीज है 34,000 का और डिफिशिएंसी कितना है, तो डिफिशिएंसी है 24,000 का, ये हो गया आपका 10,000। ये दो चीज निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ मर्चेंट एज एट कितना सितंबर को हो रहा था, 30 सितंबर 2000। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, उसका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना हो जाएगा, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में सबसे पहले तो आपका लायबिलिटीज दिया हुआ है, लायबिलिटीज कितना था 34,000 का लायबिलिटीज है। और छूटा हुआ क्या क्या है, तो छूटा हुआ देखिए कंटीजेंट लायबिलिटीज है, कंटीजेंट लायबिलिटीज बिल डिस्काउंटेड दिया हुआ है। इस पर काम करते हैं, तो बुक वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू और ये आपका ये 10,000 का था और रियलाइज कितना हुआ 2400। ठीक है, फिर आपका पहले भी समझा चुके हैं कि कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग कौन सा टर्म मानते हैं, तो प्रोविंशियल टर्म मानते हैं। प्रोविंशियल टर्म में रेंट 1 रुपया भी रेंट नहीं मिलता, जबकि यहाँ पे रेंट का कितना दिया हुआ तो छूटा हुआ है, तो रेंट का 340 रुपया छूटा हुआ है, 340 रुपया छूटा हुआ था रेंट का। तो 34 से 10 44,340 और 36,740। ये आपका लायबिलिटीज दिया हुआ था क्वेश्चन में, उसका इतना लायबिलिटीज है। कंटिन्यूअस लायबिलिटीज 10,000 का बिल डिस्काउंटेड के लिए था, जिसमें से 2400 मिला। और क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें जो छूटा हुआ था, वेजेस 250, सैलरी 750, रेंट 340, रेंट एंड टैक्स। तो वेजेस तो प्रोविंशियल टाउन में मिलता है, वेजेस सैलरी मिलता है, सिर्फ रेंट नहीं मिलता, इसी का रेंट कहां डाल दिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। आगे 36,740, 44,340 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट 1, 36,740। दूसरा है फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट। तीसरा है कुछ नहीं है डिफरेंशियल क्रेडिटर्स में क्या क्या है, वेजेस 250, सैलरी 750, 1,000 और 260 रुपये टैक्स, यानी 12,60 डिडक्टेड
कौन सा? ये आपका हो गया। अब आते हैं एसेट्स साइड। तो एसेट्स एज पर लिस्ट 46,000 का एसेट्स था और यहाँ पे हम लोग रिलाइज निकाल दिए। कितना रिलाइज करना है? 10,000 रिलाइज करना है। आप कुछ तो है नहीं, चलिए पहले उसके बाद आएगा आपका बुक डेट्स एज पर लिस्ट। इसमें कुछ नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज एज पर लिस्ट जी, कुछ नहीं है, यही हो जाएगा 10,000। इससे प्लस करते थे सरप्लस, यहाँ पे जो आता था, सॉरी फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में जो आता था सरप्लस, वो प्लस करते थे, नहीं है। माइनस करेंगे यहाँ पे जो है डिडक्टेड एज पर 12 तो हो जाएगा कितना? 8,740। बैलेंस कीजिए कितना ज्यादा है? 36,740। हम यहाँ देखते हैं कि फर्क क्या है। जब वो इंसॉल्वेंट हुआ जो व्यक्ति, वो अपने आप से एस्टिमेट किया था कि मेरा एसेट्स 46,000 का, लायबिलिटी जितना है जो 34,000 का, तो डिफिशिएंसी कितना आएगा? 24,000 का डिफिशिएंसी आएगा। और वो अपना ये एस्टिमेट किया था। और फिर क्वेश्चन में कुछ जब ये बन गया स्टेटमेंट ऑफ फेयर, तो उसके बाद क्या पता चला कि कुछ चीज छूटा हुआ था क्वेश्चन में। जैसे आपका छूटा हुआ था कंटीजेंट लायबिलिटीज, वेजेस, सैलरी, रेंट एंड टैक्स, ये सब छूटा हुआ था। ये सब करने के बाद एक्चुअल में कितना का डिफिशिएंसी आया? 28,000 का डिफिशिएंसी आया। तो यही चीज है कि जब स्टेटमेंट ऑफ फेयर डिफिशिएंसी दे दिया था निकाल के, उसके बाद पता चलता है, सिंपल सी बात है कि एक बार वो चीज बन गया अकाउंट, लेकिन उसके बाद पता चला है कि कुछ चीज छूटा हुआ है, तो उसको कहाँ पे हम लोग कैसे यूज करेंगे दोबारा बनाने को। तो यही चीज आपका था, दोबारा जब बनाए तो कैसे कहाँ यूज हुआ? तो ये तीन चीज छूटा हुआ था, तो वेजेस, फिर सैलरी, रेंट एंड टैक्स, फिर पेंशन था, तो पेंशन में चला गया। रेंट क्योंकि प्रोविंशियल टाउन है, कुछ नहीं बोलते तो प्रोविंशियल टाउन मानते हैं, तो ये अनसिक्योर्ड था। प्रोविंशियल टाउन में क्योंकि रेट नहीं दिया तो अनसिक्योर्ड में चला गया। कंटीजेंट लायबिलिटी 10,000 का था, 24 से एस्टिमेटेड वैल्यू है, और लायबिलिटीज तो क्वेश्चन में आपका 34,000 दिया हुआ है। ये नोट डाउन कीजिए, इससे फिर डिफिशिएंसी अकाउंट बना के दिखाते हैं। चलिए देखिए डिफिशिएंसी अकाउंट, सबसे पहले कैपिटल लिख देते हैं। और हम आपको कैपिटल पहले भी निकाल के दिखा चुके हैं, एक बार फिर से निकाल के देते हैं। एसेट्स करना था, एसेट्स है 46,000 का, और उसमें से लायबिलिटीज है 34, 12,000 का कैपिटल। अब ये स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना है, उससे मिला डिफिशिएंसी एज पर लिस्ट एक्स। कितना का डिफिशिएंसी मिला? 28,000 का। ठीक है, और किसी तरह का प्रॉफिट वगैरह नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। अब आते हैं हम लोग क्रेडिट से। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ था क्या? तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स निकालना है। लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स था आपका 46,000 का, और रियलाइज कितना हुआ? 10,000 रियलाइज हुआ, तो 34,000 का लॉस। फिर एक कंटीजेंट लायबिलिटीज मिला था जिससे बिल डिस्काउंटेड, लॉस ऑन बिल डिस्काउंटेड, क्योंकि बिल डिस्काउंटेड करवाए हैं उसका पैसा फिर हमें को भरना पड़ेगा, क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गए 2400।
और अभी तुरंत हम नोट लिखवा दी कि जितना भी चीज आपको मिलता है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज सब आपका कहाँ जाता है, तो डिफिशिएंसी अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। नोट लिखवाए तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलिए या लायबिलिटीज बोलिए, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या क्या मिला, वेजेस मिला 250 का, सैलरी मिला 750 का, रेंट था, कितना का रेंट था, 340 का, और उसके बाद था रेंट एंड टैक्सेस था 260 का, टोटल हो गया 16। सो बैलेंस कीजिए 28 में 30 40,000 और 34 में 36 36 से छुट्टी लेकर और यहाँ पे 36 2 38 40 में 36 36 2 38 1 40 है 40। ये आपका कंप्लीट हो गया। चैप्टर का ऑलमोस्ट टॉपिक भी कंप्लीट कर चुके हैं सिर्फ, और आगे आपका एक टॉपिक है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इन प्रेसिडेंसी टाउन। तो प्रेसिडेंसी टाउन का पहले बता चुके हैं, बाकी सारा टॉपिक वही है। प्रेसिडेंसी टाउन में क्या होता है कि वेजेस कितना मिलता है, रेंट कितना मिलता है, समझा चुके हैं। और उसके बाद आपका एक है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये आप लोग को नहीं पढ़ना है, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म का टॉपिक नहीं पढ़ना है, बाकी सारा चीज आपका कंप्लीट हो चुका है। नोट डाउन कर लीजिए इसको, और बाकी जो क्वेश्चन में दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा।